हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आज जो है एसएससी जीडी का नंबर सिस्टम का पार्ट 5 लाए हैं। इसमें भी देखेंगे कि हम लोग जो है 2 या 5 सेकेंड में मैथ को किस तरह से बना सकते हैं। और सबसे पहले हम कहेंगे कि आप लोग ठीक से नोट्स बनाइए। यदि आप लोग से नोट्स नहीं बना पाते हैं तो आप लोग जो है धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा, क्योंकि नोट्स जो है बनाने में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन यदि नोट्स आप बना लिए हैं तो आप समझिए कि सिलेक्शन आपका पक्का है, क्योंकि आज के समय में जिस तरह से कंपटीशन बहुत हाई होते जा रहा है, उस अनुसार से हम लोग को एक अलग तरीका से मैथ को, रीजनिंग को, जीके को, जो भी हो, हिंदी को अच्छी तरह से उसको जो है चारों पार्ट को ठीक ठाक से अध्ययन करके जाना है। मैथ के लिए तो हम कंफर्म कहते हैं कि यदि मेरा वीडियो से आप नोट्स बनाते हैं तो आपको जो है 5 सेकेंड में जो है आपको पर मैथ को बना सकते हैं, और 5 मिनट में 20 क्वेश्चन को आप बना सकते हैं यदि नोट्स बनाते हैं और तैयारी करते हैं इस तरह से तब। तो इसलिए आप लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है मेहनत कीजिए, और मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलेगा। इसलिए मैथ का जो है इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और आपको जो है 2 सेकेंड में आपको आंसर देना ही देना है। समझ गए ना, 205 सेकेंड में। यदि नहीं आता है तो आप पेशेंस रखिए, आपको सिखाएंगे कैसे करना है। ठीक है, मैथ को स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, आपको इसको बनाइए। 2 सेकेंड में आना चाहिए आंसर। यदि आप 2 सेकेंड में आंसर दे देते हैं तो समझिए कि आप सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, हम बताते हैं, आप वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। हम इसे जो है बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि आपको 6 अंकों की जो बड़ी संख्या लेना है, बड़ी से बड़ी संख्या लेना है, जो 42, 44, 26, 39 से आपको और 40 से पूर्णतः विभाजित हो। यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ जो आपको दिया गया है, यहाँ आपको 40 दिया हुआ है, 40 में 10 है, तो लास्ट में जिसका 10 रहेगा वही आंसर रहेगा। यहाँ देख लेते हैं, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही टाइम आपको लगना चाहिए। यहाँ क्या देखिए 40 में, और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसमें भी देखते हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, जो कि आपको 6, 7, 8 और 9 से विभाजित है। समझ गए ना। और इसमें जो है 4, 5, 6, 7 से फल बचे। ठीक है, 9 से भागा देते हैं, 7 से फल बचता है। इसका मतलब इसका डिजिट सम या तो 9 हो, या तो आपको 7 होना चाहिए। समझ गए ना, डिजिट सम आपको 7 ही होना चाहिए। इसका डिजिट सम 7 है, नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, ई हो सकता है। इसका 7 है, इसका भी नहीं है, इसका जो है ये 7 है। दो गो में से कोई एगो आंसर होगा। अब देख लेते हैं, 8 से भागा देने पर आपको 6 शेषफल बचे। 8 से भागा देने पर 6 शेषफल बचे। इसका मतलब 8 का विभाज्यता का नियम क्या बताए थे कि यदि इसमें हम 4 जोड़ देते हैं तो 94 हो जाता है। 94 को यदि हम 8 से भागा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 88। इसमें 6 शेषफल बचता है, इसलिए ऑप्शन आपको डी आंसर हो जाएगा। ये बोलने में आपको जो भी टाइम लगे, लेकिन आपको इसी स्पीड से बनाना है। और आपको जो है देखते हैं, कोई संख्या होना चाहिए जो कि आपको 10, 15 और 18 से विभाजित हो जाना चाहिए। इसमें देख लेते हैं 18 से, तो इसका मतलब डिजिट सम होना चाहिए 9। सब में डिजिट सम 9 दिया हुआ है। तो क्या हम लोग को हिम्मत हारना है? नहीं हारना है। क्यों? क्योंकि दूसरी तरीका लागू कर देंगे, तीसरी लागू कर देंगे, चौथी लागू कर देंगे, बहुत सारा जो है नियम इसको हम लागू कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, सबका डिजिट सम 9 है। यहाँ देखते हैं क्या चीज हो सकता है। ये तो नहीं होगा, क्योंकि 10 से विभाजित नहीं, एक ऑप्शन कट गया। ये तीनों में से एगो होगा। अब देख लेते हैं कि ये भी आपको 15 से विभाजित है, सही है। ये भी आपको 15 से विभाजित है, ये भी 15 से विभाजित है। ठीक है, ये भी 15 से विभाजित है। तो इसमें कार्य कुछ बड़ी संख्या हमको चाहिए, तो बड़ी संख्या चाहिए, तो ये दोनों नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, इतना टाइम लगना चाहिए आपको। कोई दूसरा तीसरा अप्लाई कर देंगे, अपना दिमाग से जो है काम करना है। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है आपको, मैंने छोटी संभावित, हाँ, सबसे बड़े और सबसे छोटे जो है संभावित कोई मान होना चाहिए।
जो कि आपको दिया हुआ है और 9 से विभाजित हो, ठीक है। तो इसका देखते हैं डिजिट सम पहले हटा देते हैं, ये 5 हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 5 और 4, ठीक है। जो है उसको हटा देंगे यहाँ, 5 को हटा दिए 4 को हटा दिए, 9 को नौ काउंट नहीं करना है, 8 को हटा दिए 9 को हटा दिए, ये जब बच गया आपको कितना 3 प्लस हो जाएगा आपको कितना 3m। अब इसमें जो है 3 प्लस 3m जो बच गया है, ठीक है। तो इसमें 9 से भागा जाना चाहिए, तो 9 से भागा जाना चाहिए तो क्या हो सकता है आपको, अ, आपको बड़ा और छोटा संभावित मान होना चाहिए इसमें। तो बड़ा देखिए, इसको जो है सबसे पहले छोटी देख लेते हैं। तो यदि मान लीजिए यहाँ 2 लिखते हैं, m बराबर 2 लिखते हैं, ठीक है। और m बराबर 2 हो जाएगा, और उसके बाद m बराबर हो जाएगा आपको 6, समझ गए ना। छोटिया 18 नहीं सॉरी, m बराबर होगा 8, ठीक है। कैसे हो गया 8, क्योंकि 8 या 24 और 3 आपको हो जाएगा 27, 9 से कटता है, 3 दूना 6 और प्लस 3 9 कटता है। तो इसका गुणनफल मांग रहा है, दोनों का जो है गुणनफल होना चाहिए। गुणनफल कितना हो जाएगा आपको 16, ऑप्शन डी होगा, समझ गए ना। इस तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है, फिर सबका एक्सप्लेन भी करेंगे, क्योंकि यदि आप एग्जामिनेशन रूम में हो तो इसी स्पीड से आपको बनाना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं क्या चीज दिया हुआ है, 47 5 ए बी दिया हुआ है, ये अंक का मान है। और आपको जिसके जिसके दहाई और इकाई अंक क्रमशः आपको ए और बी दिया हुआ इस तरह से दिया हुआ है, कह रहा है कि 5 8 और 9 से विभाजित है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि यदि आपको बी जो है बी 5 से विभाजित हो तो इसका मतलब या तो बी होना चाहिए 5 या होना चाहिए 0, ठीक है। और यहाँ 0 लेंगे, बी बी हो जाएगा 0। क्यों 0 लेंगे, क्योंकि आपको 8 से विभाजित तभी होगा कि जबकि लास्ट डिजिट आपको होना चाहिए कोई सम संख्या, तो बी आपका जो है बी हो गया 0, ठीक है। बी 0 हो गया। अब ए का मान पता कर लेते हैं, ए का मान कैसे पता करेंगे, आपको 9 से विभाजित है तो इसका मतलब जो है आपको इसको क्या करेंगे, 4 को हटा दिए 5 को हटा दिए, ये कितना बच गया आपको 7 ए, और उसके बाद बी का मान तो 0 है, तो इसका मतलब ए का मान हो जाएगा आपको 2। ए का मान हो गया आपको कितना हो गया 2, और बी का मान हो गया 0, तो कितना कर रहा है आपको 20 हो जाएगा इसका आंसर, समझ गए ना। कैसे 20 होगा, क्योंकि 10 गुने 2 और प्लस बी 0 है, तो हो जाएगा 20। इतना स्पीड में आपको एग्जाम हॉल में बनाना है, ठीक है। और आगे जो है इसी तरह से बनाना है, हम पहले शुरू से आपको जो है बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इसको ध्यान से समझना है। 5 हिसाब बता दिए कि एग्जाम हॉल में आप यदि बैठे हुए हैं तो इसी स्पीड से आपको बनाते जाना है। अब देखिए, जैसे हम मान लिया जाए कि मुंह से बोल रहे हैं और पैड पेन से लिख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पैड पेन में स्पीड नहीं होता है। आप कॉपी कलम से लिख सकते हैं फास्ट, लेकिन पैड पेन से सोचिएगा कि हम फास्ट लिख देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए पैड पेन और मुंह का स्पीड और बहुत सारे ऐसा सिस्टम रखा हुआ है, इस सबको देख रेख करते हुए बनाने तो टाइम लग जाता है, समझ गए ना। लेकिन अब माइंड से कैलकुलेशन कीजिएगा तो टाइम कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो आपको 42 44 26 39 और आपको 40 से विभाजित हो, समझ गए ना। तो हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, कह रहा है 40 से विभाजित हो, इसका मतलब 40 में आपको एगो 4 दिया हुआ है, एगो 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 से विभाजित होना चाहिए कोई संख्या, कौन 10 से विभाजित होगा, एक 10 से विभाजित होगा नहीं होगा, काहे नहीं होगा 10 से विभाजित, क्योंकि जब तक आपको लास्ट में 0 नहीं रहेगा तो कोई भी संख्या आपको विभाजित नहीं होगा। जैसे हम देख लेते हैं 4 3 0, ये 10 से विभाजित है, हाँ 10 से विभाजित है। 4 3 2, 10 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं है। जब तक यहाँ 0 नहीं रहेगा 10 से विभाजित नहीं होगा, समझ गए ना। यदि इस नियम को लागू नहीं करते हैं तो आप जो है बच्चा ऐसे एलसीएम निकालते रहिए, 42 44 26 39 40। अब बच्चा ऐसा ऐसे लघुत्तम निकालते रहिएगा, बूढ़ारी बीत जाएगा लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, समझ गए ना। इसलिए मैं जो बता रहा हूं उसका जो है आपको ध्यान से समझना है। अब देखिए मान लिया जाए कि ये तो एक ऑप्शन देखिए कि 40 से विभाजित कौन हो रहा है जी 60, यहाँ निकल गया, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया जाए कि यहाँ 0 नहीं देता, कोई और संख्या देता, तब क्या होता,
तो वहां 40 भी नहीं देता, 40 के अलावे कोई और संख्या देता। तो और हम क्या चीज ज्ञात कर सकते हैं, देखिए यहाँ जो आपको दिया हुआ है 42, 7 का जो है विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं, 11 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते, 13 की विभाज्यता का नियम चेक कर लेते, 13 की विभाज्यता का नियम चेक कर लेते, समझ गए ना। तो ये कई तरीका से हो गया आपको, ये हो गया आपको 5 संख्याएं, 5 तरीका से हम मैथ को बना सकते हैं। पहला है 42 से, 44 से, 26 से, 39 से, 40 से। 40 से हम बता दिए। आप लोग यदि मेहनत कर रहे हैं घर में बैठ करके, यदि आप स्टडी रूम में है, स्टडी कर रहे हैं, तो आपको जो है 7 का, देखिए 42 में आपको 7 है, तो 42 में 7 है तो 7 का मल्टीपल आपको चेक कीजिएगा, समझ गए ना। 42 में आपको 7 दिए, 7 का जो है आपको मल्टीपल चेक करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। और इसमें देखते हैं क्या चीज कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, जो आपको 6, 7, 8 और आपको 9 से विभाजित हो, और शेषफल होना चाहिए आपको। देखिए 9 से भागा देंगे, 9 से भागा देते हैं, शेषफल 7 हो, इसका मतलब डिजिट सम जो है आपको होना चाहिए 7। अब देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 997, ठीक है, तो इसको हम भागा देते हैं कितना से, 9 से यदि भागा देंगे तो आपको जो है लास्ट में जो बचेगा वही आपको शेषफल होगा। जैसे 990 प्लस 7, ये तो 9 से भागा जा रहा है, ये नहीं 9 से भागा जा रहा है, इसका मतलब शेषफल हो जाएगा, समझ गए ना। शेषफल भाग दे करके चेक करना इसमें 9 से, शेषफल आपको मिल जाएगा, समझ गए ना। डिजिट सम का नियम है कि आपको 9 को काउंट नहीं किया जाता, जो बच जाता है शेषफल के रूप में हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या चेक कर सकते हैं, और ये तो मैंने, या तो आंसर रहे आपको बी या रहे डी। और 8 का मल्टीपल चेक करेंगे, 8 का मल्टीपल जैसे आपको दिया हुआ है 99790, ठीक है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, मैंने 8 के मल्टीपल चेक करने के लिए हम 3 अंक को चेक नहीं करना है, हमें 2 अंक को चेक करना है। मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि आपको यहाँ ओड संख्या हो, ठीक है, ओड, समझ गए ना, ओड यदि हो तो आपको यहाँ 4 जोड़ देंगे, तो 94, 94 में यदि हम देते हैं भागा, 94 में 8 से भागा देते हैं, 94 में आपको 8 से भागा देंगे तो आपको कितना शेषफल बचेगा, 6, समझ गए ना। तो यहाँ क्या चीज करें, 8 से भागा देने पर आपको 6 प्राप्त। माने इस तरह से आप जो है क्वेश्चन को, जैसे मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल गया, आप क्या करें, इसको मारे इसको मारे, कंफ्यूज नहीं होना, समझ गए ना। और नहीं तो और इससे भी यदि बेहतर है, देखिए यहाँ कौची कह रहा है, आपको होना चाहिए 6 से विभाजित, 6 से विभाजित होना चाहिए और 4 शेषफल बचे, समझ गए ना। तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं दोनों ऑप्शन को, 6 से विभाजित भी होना चाहिए और आपको 4 शेषफल बचे। जैसे यहाँ 2 से हम भागा देते हैं तो शेषफल 1 बचता है, इसलिए ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि वो भी संख्या में लास्ट में यहाँ 7 है, और 6 में क्या चीज दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हम 2 से चेक करेंगे, 2 से 7 में चेक करेंगे लास्ट वाला में, तो आपको शेषफल आता है 1। शेषफल हमें 1 नहीं चाहिए, हमें शेषफल चाहिए 4, समझ गए ना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसी टाइप से आप लोग मेहनत कीजिए और बने दीजिए। इसमें क्या कर रहा है कि मैंने आपको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होना चाहिए, 10, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। आप यदि क्वेश्चन को पढ़ते हैं डिटेल से, बच्चा जैसा, मैंने 4 अंकों की बड़ी संख्या ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। क्या कैसे बताए, बड़ी से बड़ी संख्या, अंक पढ़ना है, बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या, और होगी, होना चाहिए, इस सब से आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ अंक पर ध्यान देना है। मैं 10 पर, 15 पर और 18 पर, और यहाँ जो है आपको कितने कितने अंक की संख्या, 4 अंकों की संख्या बड़ा, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है और मैथ को जो है सोल्व करना स्टार्ट कर देना। कह रहा है आपको 10 से विभाजित होना चाहिए, तो 10 से विभाजित होना चाहिए, तो जिसका लास्ट में रहेगा आपको 0, वही संख्या जो है आपको 10 से विभाजित होगा। क्या इसके लास्ट में है आपको 0, लास्ट में 0 नहीं है तो ये विभाजित नहीं होगा, आंसर खत्म। ये तीनों के लास्ट में है आपको कौन सी 0 दिया हो चाहे, तो अब क्या करेंगे,
अब तो यहाँ कुछ करना है हमको नहीं। अब देखते हैं कि जिसका डिजिट सम आपको होना चाहिए 9, सब में डिजिट सम 9 है। अब ये भी नियम नहीं काम किया, तो क्या रुकेंगे? नहीं रुकेंगे, यहाँ पहले ही हिंट दे दिया है, समझ गए ना। आपको बड़ी से बड़ी संख्या होना चाहिए, तो ये तीनों में बड़ा कौन है? ई बड़ा है, ए बड़ा है, कौन बड़ा है? आप दिमाग लगे, ए बड़ा है। 15 से भी विभाजित है तीनों, समझ गए ना। 15 से ये भी विभाजित है, 15 से ये भी विभाजित है, 15 से भी। इसलिए हम लोग को कभी रोक ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं सोचना कि सर आप अपना मन से ऑप्शन बनाते हैं, अपना मन से ऑप्शन नहीं बनाते। जितना भी क्वेश्चन आपको करवाएंगे सब प्रीवियस ईयर के करवाएंगे। और यदि आप लोग के लिए कोई कोर्स लॉन्च कर दिए हैं, यदि कोर्स आ गया है, तब आप लोग को जो है पूरा डिटेल से इसको जो है एक तरह के हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में आपको जो है नोट्स दिया जाएगा। आप जैसे तैयार करना चाहते हैं उसे करिए। फिर देखना कि कोई भी मैथ हो, दुनिया में कोई भी ऐसा मैथ बनबे नहीं किया कि हम लोग का जो कॉन्सेप्ट को काट सके। हर एक जगह कॉन्सेप्ट में कुछ न कुछ लागू होगा, समझ गए ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि मैथ को हम कितनी फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ कहो यम के जो आपको सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल चाहिए। तो यहाँ क्या चीज देख ली, एक बार यहाँ लिख करके बताते हैं आपको। यहाँ लिख के बताते हैं, यहाँ दिया हुआ है ये हो जाएगा 5m8 3m4m1, इतना दिया हुआ है। क्या चीज बता रहा है कि आपको संभावित मान होना चाहिए। और नो के विभाज्यता का नियम क्या बताता है? डिजिट सम को काउंट नहीं करेंगे। डिजिट सम हटा दिए, 8 और 1 9 हट गया, यहाँ 5 और 4 9 ये भी हट गया। यहाँ बच गया आपको कितना? 3 बच गया। और कुछ बच रहा है? नहीं बच रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 3 + 3m। अब कह रहा है कि मैंने आपको संभावित सबसे छोटा लेना है, तो सबसे छोटा यहाँ क्या चीज लिखे कि आपको 9 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो m के जगह पर लिखेंगे 2, तो 3 दूना जाएगा 6 और 3 9 ये विभाजित हो जाता है। तो m का मान आपको हो गया 2, एगो m का मान आपको हो गया 2। और दूसर का जो है बड़ी संभावित मान लेना है। इसका मतलब क्या है कि जो सबसे बड़ा रहेगा। तो हम ले लेते हैं 6 चौका 24, समझ गए ना। और क्या ले लेते हैं कि 6 चौका 24 ले लिए, 4 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 जैसे ही ले लिए तो 24 और 3 27, तो बड़ा हो जाएगा आपको कौन? बड़ी संख्या आपको हो जाएगा 4। और नहीं तो इससे भी हो सकता है, 4 या 12 नहीं, बड़ी संख्या लेना 8 हो जाएगा, 8 8 या 24 हो जाएगा। और उसके बाद हो जाएगा 3, 24 और 3 27। नो नहीं ले सकते, नो क्यों नहीं ले सकते? नो तिया हो जाएगा आपको 27 और यहाँ हो जाएगा 30। तो 30 9 से नहीं कटता है, समझ गए नहीं, तो इसलिए नो नहीं ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं। तो यहाँ जो है आपको बड़ी संख्या जो हो जाएगा आपको 8 हो गया और छोटी संख्या आपको हो गया 2। अब कह रहा है कि इसका गुणनफल क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में ही कह रहा है 8 दूना 16 होगा, समझ गए ना। जितना चीज हम लिख रहे हैं इतना चीज आपको कंपटीशन में नहीं लिखना है, समझाने की व्यू से ऐसा किया जा रहा है। आप लोग देखिए, यहाँ देखिए हम क्या किए, फास्ट तरीका से अभी इसके पहले बता दिए थे। और इसमें भी क्या करना है, यदि आपको 4 7 5 ए और बी दिया हुआ है, ठीक है। और इकाई अंक यहाँ दिया हुआ है, इकाई अंक का मान इतना 9 से विभाजित है, समझ गए ना। ये संख्या जो आपको 9 से विभाजित है। तो यहाँ देख लेते हैं, जब भी रहेगा आपको औकारा n बराबर 5 भी लेना, समझ गए ना। n जो है आपको 5 आपको होना चाहिए, ठीक है। यदि n 5 8 और 9 से विभाजित है। अच्छा, कोई भी संख्या आपको 5 से विभाजित तभी होगा जब आपको इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। 5 से विभाजित होने के लिए ही दो नियम है, चाहे तो आपको 0 होगा, चाहे आपको 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ दिमाग लगा लिए क्या चीज कि यहाँ तो क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या 5 होगा। यहाँ हम लेते हैं 0, 5 क्यों नहीं लिखेंगे? अब देखिए दूसरा का स्टेप समझते हैं। 5 क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यहाँ 8 दिया हुआ है, यहाँ एक संख्या और दिया हुआ है। देखिए यहाँ इंग्लिश वाला में देखते हैं, यहाँ 8 दिया हुआ है, समझ गए ना। तो 8 जो दिया हुआ है, 8 में आपको 2 दिया हुआ है, 8 में 2 दिया हुआ है। तो 2 को जो है क्या मैंने भागा जाएगा 10 में। यदि यहाँ 5 लेते तो भागा नहीं जाता, इसलिए हमें लेना ही लेना है 0 लेना है। तो बी का मान पता कर लिए 0।
ठीक है। और ए का मान पता करने के लिए कहता है, मैंने आपको दिया हुआ है 9 से विभाजित हो, देखिए यहाँ 9 से विभाजित हो तो डिजिट सम 9 होना चाहिए, तो 5 और 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना बच गया आपको 7 पहले ही से है, ए का मान चाहिए, बी का मान तो अभी पता कर लिए 0, तो यहाँ जगह 7A, इसका मतलब ए के जगह पर 2 रखाएगा, समझ गए ना, तबे ना 9 होगा, 9 से विभाजित होगा। तो आपको ए का मान हो गया 2, और यहाँ देखिए रख देते हैं, इसमें कितना दिया 10 गुने 2 प्लस 0, तो ये हो जाएगा आपको 20 और 0 मतलब ये हो जाएगा, समझ गए ना, डिटेल से बता दिए आप लोग ताम झाम। ठीक है, आप लोग नोट्स बनाते जाए, जैसे इतना चीज हम लिखे तो आप लोग को क्या क्या चीज लिखना है, आप नोट्स बनाइए, नोट्स में डालिए क्या लिखना है, क्या हम बताए। सबसे पहले आपको 5 का मल्टीपल जो है 5 से भागा नहीं जाएगा, तो यहाँ क्या क्या हो सकता है ये सब लिखिए, नहीं तो ऐसे ही बने। ठीक है, और देखते हैं छो से विभाजित है तो यम के आपको सभी जोगफल बताना है, यम के सभी संभावित जो है मानों का जोगफल बताना है, और आपको छो से विभाजित है। तो यहाँ के अब देखते हैं कि इसमें जो है कितना यम दिया हुआ है, 2 गो यम दिया हुआ है, यम और यम 2 गो दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आपको कोई संख्या होना चाहिए, अच्छा दिमाग लगाइए आप लोग, क्या कोई संख्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए ई तो नहीं होगा आंसर, क्यों नहीं होगा, 20 नहीं होगा, ऑटोमेटिक हटा दिए। यदि हम लेते हैं 2 अंक का संख्या लेंगे, समझ गए ना, तो 2 अंक का संख्या हो जाएगा, आपको 10 नहीं ले सकते हैं यम के जगह पर, यदि एम के जगह पर 10 लेंगे तो ये संख्या और बड़ी हो जाएगी, 10 नहीं ले सकते, जब भी लेंगे सिंगल डिजिट में लेना है, समझ गए ना, ये तो कंफर्म हो गया सिंगल डिजिट में हमको चाहिए। और आपको देखते हैं छो से विभाजित होने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए कोई सम संख्या, समझ गए ना, तो कोई सम संख्या 0 हो सकता है, 0 हो सकता है कि नहीं, नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यदि हम यहाँ 0 लेते हैं तो आपको यहाँ जो होगा संख्या यम के जगह पर दूसरा संख्या होगा, वो आपको 2 डिजिट में आ जाएगा, समझ गए ना, 2 डिजिट के मतलब 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, जो भी हो जाएगा 2 डिजिट में, तो इसको भी नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं हम क्या चीज, दो से ले सकते हैं, यहाँ दो लेंगे और ठीक है, उसके बाद छो से विभाजिता का नियम, यहाँ यम के जगह पर ले लिए दो, और दूसरा का जो आपको होना चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें, यम के जगह पर आपको 2 ले लेना है, और दूसरी जो है आपको यम के जगह पर कितना रखें, ठीक है 32 हो जाता है, और इसमें हम 3, इसमें जो है कौन ऐसे संख्या लिखे कि आपको इसमें जो है 9 को हटा देंगे, 6 को हटाएंगे, 6 हटा दिए, 3 को हटा दिए, क्योंकि छो में आपको 3 है, और यहाँ से देख लेते हैं ये कितना हो जाएगा आपको 7, और दोनों को हटा दिए, यह बच गया आपको कितना जी, बच गया आपको 8, उसके बाद 2m, 2 m के जगह पर कितना हो जाएगा, सॉरी एगो m ले लेते हैं, एगो m की जगह पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब होगा आपको 9 को हटाएंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है उतना नहीं, तो जब भी होगा तो सॉरी 1 मिनट और भी चेक करते हैं, जब भी होगा सिंगल डिजिट में होगा, तो कोई भी सिंगल डिजिट हम ले सकते हैं, जैसे आपको हो गया 2 हो गया, 8 हो गया, कोई भी ऐसी संख्या ले संभावित मानों का योगफल ज्ञात करने के लिए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना ज़्यादा 10 से ज़्यादा आपको नहीं जाएगा, 10 से आपको कोई भी संख्या बढ़ भी नहीं करेगा। जैसे मान लिया जाए कोई भी संख्या ले भी हमें, जैसे मान लिया जाए कि हम यहाँ 2 नहीं लेते हैं, जैसे यहाँ 3 लेते हैं, ठीक है 3 को ले रहे हैं, और ले रहे हैं कितना को हमें, 3 को लेंगे, तो लास्ट में 3 को नहीं ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको 2 से विभाज्यता होना चाहिए, तो लास्ट में हो जाएगा आपको 2 लें, चाहे आपको 4 लें, चाहे 6 लें, चाहे आपको 8 लें, यही 4 अंक जो है हम ले सकते हैं, समझ गए ना, तो यही वाला हो जाएगा। और बीच में कोई भी संख्या लेंगे जो कि आपको 3 से विभाजित होना चाहिए, तो यहाँ कितना लाए थे, आपको 8 लाए थे, समझ गए ना, तो यहाँ 2 लिखेंगे आपको, सॉरी 2 लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है,
तो 2m है, 2m दिया हुआ है तो 2 दूना 4 12 हो जाएगा, जो कि आपको कट जाएगा। तो यहाँ जो आपको ले लेंगे, आपको 2 लेंगे और 8 लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। अब कोई बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता, समझ गए ना। अब बड़ा लेंगे तो फिर बड़ा अंक ही भी नहीं करेगा जोड़ के, तो ये आंसर हो जाएगा आपको, हाँ ए होगा आंसर, समझ गए ना। ये आंसर आपको ए होगा। आप लोग चेक कीजिएगा इसको भी 2-3 तरीका से। और इसमें देखते हैं आपको दिया हुआ है 34 के 56 के 6 से विभाजित है, तो के का आपको जो है मान क्या होगा। तो इसमें भी उसी तरह के चेक करेंगे। के लिए आपको जो है सबसे बड़ा मान क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं चेक करके। तो आपको हो जाएगा ए या तो 4 होगा, नो तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में होना चाहिए आपको 2 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो 3 से विभाजित होने के लिए लास्ट में तो 2 पता चल के देख लेते हैं इसको। 34 दिया हुआ है, के दिया हुआ है, 56 दिया हुआ है और के दिया हुआ है। के जगह पर हम 2 निकाल लिए। के जगह पर आपको कोई सम संख्या होना चाहिए, 2 तो नहीं होगा, अभी रुक जाइए, इसको के लिख दिया, ठीक है। तो इसमें 3 को हटा देते हैं, 3 से विभाजित करने के लिए 3 हटा देते हैं, 6 हटा देते हैं, 5 4 9 हटा दिए। तो इसका मतलब कितना बच गया, 2 के, समझ गए ना। ये हो जाएगा आपको 2 के। लास्ट में जब भी कोई भी संख्या रहे तो या तो 2 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है और ये 8 रह सकता है। तो सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो है आपको लेना है संभावित मान, समझ गए ना। के लिए आपको सबसे बड़ा संभावित मान लेना है, जो कि आपको, तो और के लिए कौन सी आपको बड़ा संभावित मान होगा, ये ऑप्शन से अनुसार से देखते हैं। यदि हम यहाँ लेते हैं 4 तो होता है 8, समझ गए ना। 4 लेंगे तो आंसर हो जाएगा आपको 4, ठीक है। निम्न में से आपको सबसे छोटा भिन्न, हाँ इसमें देखते हैं सबसे छोटा भिन्न कौन सा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कितना, पहले इसको समझा देते हैं। 8/25 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है 7/23, उसके बाद लिखा हुआ है कितना 11/23, उसके बाद 14/53, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 24 लिखा हुआ है, सॉरी 8/25 है, यहाँ 25 लिखा हुआ है। और जो सबसे बड़ा है ना, आपको 53 दिया हुआ है, 53 तक हमको पहुंचना है, सबसे बड़ी जो संख्या है उसके पास पहुंचना है। तो 25 में हम 2 से गुना करेंगे 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब 16/50। कौन बड़ी है, ई बड़ी है कि ई बड़ी है, आप कहिएगा सर ई बड़ा है। तो हमको चाहिए कौन, छोटा भिन्न चाहिए। यहाँ छोटा तो ई हो नहीं सकता। इसमें भी गुना कर लेते हैं, 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 14 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 23 दूना 46। और इसमें क्या चीज जोड़े कि आपको यहाँ तक पहुंच जाना चाहिए, 7 जोड़ देते हैं, तो ऊपर में भी 7 जोड़ देते हैं, समझ गए ना। तो हो जाएगा आपको कितना 21/53। 21 ज्यादा बड़ा है कि 14 ज्यादा बड़ा है, सर 21 ज्यादा बड़ा है, तो ये भी ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और 11/23 देखते हैं, 11/23 में इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें तो 22 हो रहा है ऐसे ही, तो आंसर हो जाएगा सबसे छोटी हो जाएगा आपको इतना, समझ गए ना। इसी करके बना के आपको निकलना है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं कितना दिया हुआ है, इसको आपको फार्मूला यूज कर लेना है a+b। ऐसे फार्मूला लिखना नहीं है परीक्षा में, समझ गए नहीं, समझाने की व्यू से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपको 44 इतना +1 और एक हो जाएगा आपको -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 143 गुने 141। इस 11 का गुणनखंड है 11 गुने 13, 11 है इसमें, 11 ऑप्शन में नहीं है, 13 है, 13 मार दे, समझ गए ना। अब देखिए एग्जाम में इसको कैसे करना है, एग्जाम में ये सब ताम झाम नहीं लिखना है, समझ गए ना। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन हम देखें तुरंत करेंगे 4 2 इतना +1, और उसके बाद हो जाएगा आपको 4 2 -1, ठीक है। इतना ही करना है और इसको समझ लेते हैं। बता दिए अभी कैसे कैसे होगा, इसका जो है मान होता है आपको a² - b², ठीक है। ऐसे तो ये मतलब मैथ सबको आता होगा, करीब करीब बच्चा को बनाना है।
देखते हैं आपको 12 से विभाजित किया जाता है कोई आपको, और शेषफल आपको 5 प्राप्त होता है। इसका मतलब n का मान तो हो गया आपको 17। ठीक है। और मैंने यहाँ दिया हुआ कितना 8n² प्लस 7। अब 12 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, 17 को जो है स्क्वायर में बदलेंगे तो आपको 289 हो जाएगा, गुने 8 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। इस सबको गुना करना है, 9 8 72 के 2 हो जाएगा, 8 8 64 1, ये जो हो जाएगा 8 9 16, 16 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 23। ठीक है, 23 प्लस 7 ये हो जाएगा आपको 23 23 19 हो जाएगा। 23 19 को आपको जो है मैंने कोई कर रहा है 12 से विभाजित करना है, शेषफल कितना आएगा। इसको हम कर लेते हैं 2400 माइनस कर देते हैं कितना जी 81, 12 से भागा देना है इसमें, 12 से भागा देंगे तो आपको बचते 84 हो जाएगा, 3 बचता है शेषफल, यहाँ बना के निकल जाना। समझ गए ना आप लोग। देखिए सबको तो समझिएगा कैसे कैसे क्या हुआ उसको बारे में। यदि आपको नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा तिबारा देख करके इसको समझने का प्रयास करना, और थोड़ा डिटेल से हम इसको समझा देते हैं कि इसमें हुआ था क्या चीज। यहाँ जो है कॉन्सेप्ट लागू करेंगे उसके बाद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपको 2400 में तो 12 से भागा जाता है, लेकिन 81 में 12 से भागा नहीं जाता है। और सर कहिएगा कि सर 2400 कहीं से लाए 81 किधर से लाए। देखिए 2400 में यदि हम 81 को घटाएंगे तो आपको हो जाएगा 23 19। समझ गए ना, 23 19 होगा। एक नियम बताते हैं कि यदि आपको कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या आपको हो, या तो आपको जोड़ होना चाहिए, जैसे मान लीजिए ले लेते 15, 15 कोई संख्या है, यदि इसमें 3 से भागा जा रहा है तो इसमें देखते हैं 3 से भागा जा रहा है इसमें, तो इसकी जितना भी जोगफल में जैसे जोड़ देंगे तो उसमें भी 3 से भाग जाएगा। जैसे यहाँ देख लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ है 21 है चाहे 15 जो भी संख्या लेना है, तो इसको यदि मान लिया जाए कि ये आपको 3 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो इसमें लिख लेंगे 18 प्लस 3। यदि इसमें 3 से भाग जा रहा है और इसमें भी आपको 3 से भाग जा रहा है, तो समझो कि पूरी संख्या में आपको 3 से भागा जाएगा। समझ गए ना, तो 21 में 3 से भागा जा रहा है इसलिए हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 से भाग जाएगा, इस चीज को आपको समझ लेना है। तो यह इसी टाइप से अंतर बलम भी देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आपको 28 दिया हुआ है, 28 में आपको यदि 7 को घटाते हैं तो इसके अंतर में यदि 7 के भागा जा रहा है और इसमें भी आपको यदि 7 के भागा जा रहा है तो पूरी संख्या में आपको 7 से भागा चला जाएगा। समझ गए ना, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको 21, 21 में भी आपको 7 का भागा जाएगा, 28 में भी जाएगा, और 7 में। ठीक है, आपको 88 से विभाज्य चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो है आपको 11 से दे देते हैं भाग, उसके बाद पता कर लेते हैं क्या ये 11 का मल्टीपल है। यहाँ देख लेते हैं, आपको 11 से भाग जा रहा है -8 हो जाएगा, उसके बाद माइनस सॉरी +2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, ये नहीं जाता है 11 से भाग, ये जा रहा है 2, हाँ माइनस है ये जाएगा। यदि मान लीजिए कोई भी 11 से भागा चला गया तो फिर दोबारा चेक नहीं करना। समझ गए ना। अच्छा 8 से क्यों नहीं चेक करते हैं इसको, क्योंकि 8 से देखिए 0 8 ये भी विभाजित है, 0 8 ये भी विभाजित है, 40 ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। तो इसलिए 8 का यूज नहीं करेंगे। समझ गए ना, क्योंकि हम देख लिए पहले 16 40 00 8 08, तो 8 से विभाजित है, इसलिए कंपटीशन में आपको इतना ही टाइम लगना चाहिए। ठीक है, 24 गुना और शेषफल को 8 गुना 18 शेषफल बचता है, भागफल का 24 गुना और शेषफल के 8 गुना 18 से विभाजित है। यदि भागफल ये कौन सी होगी पापा, इसमें देख लेते हैं 24 गुना भागफल के 24 गुना और शेषफल के 8 गुना, यदि 18 से विभाज्य है
भागफल का 24 गुना होना चाहिए, भागफल का 24 गुना और शेषफल के 8 गुना। यदि भागफल आपको दिया हुआ है, कि कैसे कैसे कर रहे हैं, जैसे 24 गुना हो जाएगा आपको 18 और 8 गुना होना चाहिए। ऐसे दिमाग लगाओ, यदि 25 रहता ये आपको 20 रहता तो कितना होता जी आपको 50, 500 तक 508 तक पहुंच रहा है। ये संभव है, ये नहीं क्वेश्चन हो सकता है इधर रहे चाहे किसी भी तरह का मिस्टेक रहे, हम नहीं कर सकते हैं, समझ गए ना, इसलिए आगे बढ़ते हैं इससे यहाँ से। यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या 7 n को 3 से भाग दिया जाए तो आपको q भागफल के रूप में और शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि q को 7 से भाग दिया जाए, ठीक है, यहाँ देख लेते हैं क्या चीज कर रहा है, आपको हो जाएगा n बराबर जो संख्या होगा आपको कितना हो जाएगा 3q+2 होगा, और यहाँ कह रहा है आपको q बराबर जो होना चाहिए यहाँ 7 + 5 12 होना चाहिए, ठीक है, और शेषफल 5 प्राप्त होता है तो 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 12 36 और +2 38 हो जाएगा। 38 को हम देते हैं 21 से भागा, 21 से यदि हम भाग देते हैं 38 में तो दोनों का गैपिंग कितना हो जाएगा जी आपको 9 हो जाएगा, 8 17 हो जाएगा, सी आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या आपको दिया हुआ है 645, भागा देते हैं तो आपको 40 शेषफल बचता है, तो 43 से भाग देने पर तो ये कितना हो जाएगा आपको, इस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 645 + 40, ये कितना हो जाएगा 685, इसको भागा दे देना है 43 से, 43 से भागा देने पर आपको कितना आएगा, भागा देने के लिए आता है तो जल्दी से इसको फटाक दे चेक कर लेना है, और नहीं तो हम आपको कुछ नियम सिखाते हैं, समझ गए ना। देखिए आप लोग यदि कंपटीशन में बैठे हैं और आप लोग को दिमाग में कोई भी चीज़ आ रहा है, अब इसको भागा देना है, अब घबराइएगा नहीं, इसको घबराना नहीं है। अब क्या करते हैं इसमें, आप लोग पहले समझिए बात को, इसमें जब भी हम भागा देते हैं तो ऐसे हम भाग पहले दे करके चेक कराते हैं आपको, उसके बाद आपको बताएंगे। ये आपको दिया हुआ 85 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, ये हो जाएगा 43, कितना बचेगा 5 बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। और इसमें कितना बार में लगाएंगे, 6 बार में नहीं लगेगा, 5 बार में लगाते हैं, 15 हो जाएगा, 5 का 20, 1 21, कितना का गैपिंग है 40 का गैपिंग, समझ गए ना, तो शेषफल हो जाएगा 40। लेकिन हमें बुतर खेल वाला खेल नहीं खेलना है, ऐसे भाग कभी नहीं देना है। देखिए पहले समझो मेरा बात को, ये दिया हुआ है 43, समझ गए नहीं। अच्छा इसको हम क्या करें कि आपको हो जाना चाहिए, देखिए मान ली अप्रोक्सीमेशन में जाते हैं, ये हो जाएगा आपको 40, इसको काट देते हैं, समझ गए नहीं, तो ये कितना पड़ जाएगा आपको देख लेना है, 600 शेषफल नहीं हमको चाहिए, ये तो जाएगा 17 बार में इसे, लेकिन नहीं शेषफल के लिए इसे नहीं यूज करना है, दूसरे तरीका से यूज करना है। यहाँ क्या कर सकते हैं, एक और नियम आपको बताते हैं, यदि मान लिया जाए कि इसको भागा दे रहे हैं इस तरह से, तो हमको तो पता चल जाएगा कि आपको आएगा कितना बार में जाए, समझ गए, 17 चौका 68 कितना बार में जाएगा वो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ 15 बार में जा रहा है, कुछ और बचेगा, इसको नहीं करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आप लोग भागा दे करके चेक करना है। यहाँ देख लेते हैं 45 दिया हुआ है पावर 4, तो ये हो जाएगा 7, और प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी गुना है, हो जाएगा 8, 8 से तो 56 6, इसको क्या करना है देखिए हम समझा देते हैं थोड़ा सा। यदि आपको विषम दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको जो 4 से भागा दे देते हैं, समझ गए ना, तो 4 से भागा देते हैं, 7 पर पावर 1 हो जाएगा, और गुने हो जाएगा, 8 पर भागा देते हैं, यहाँ 72 है, तो 72 में 1 बच जाता है, 72 + 1 तो 1 बच जाएगा, यहाँ भी बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 पर पावर 1, तो 1 पावर गुना करेंगे 56, लास्ट में जो अंक मिलेगा वही आंसर होगा, ठीक है।
आप लोग का जो है यहाँ क्लास शायद ख़त्म हो गया। और आप लोग से कहना चाहते हैं कि यदि आप लोग को कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, अभी तो मेरे पास उतना बड़ा कोई सिस्टम नहीं है कि आप लोग से बात कर सके, चाहे किसी भी तरह से हम आप लोग को सहयोग कर सके, सिर्फ वीडियो बना करके डाल रहे हैं। यदि आपको 10 के आ जाएगा, यदि 10 के सब्सक्राइबर हो जाएगा मेरा, और तब ऑनलाइन आएंगे, उसके बाद डिजिटल बोर्ड पर जा करके आप लोग का क्लास लिया जाएगा। और ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, उतना डिटेल से आप जैसे देखिए यहाँ इरेजर भी नहीं है कि आपको मिटा करके कॉन्सेप्ट लिखा दें, बच्चा की जैसे एकदम ऐसे लिखो ऐसे लिखो, नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तभी जबकि आपको बहुत सारा बच्चा हो, बहुत सारा बच्चा होना चाहिए, करीब 1000 से ऊपर बच्चे यदि देख रहे हैं वीडियो को, तब ये सब संभव हो सकता है। लेकिन दो अभी शुरुआत किए हैं, हमें जो वीडियो बनाते हुए 3 दिन हुआ है, 4 दिन हुआ है, तो इस तरह से जो है आपको यदि बहुत लंबे समय तक बना लेंगे तो पैड पेन भी जो है ठीक ठाक से काम करेगा। जैसे 32 है, 32 तो यहाँ लिखा रहा है लेकिन ठीक से पैड पर लिखने में नहीं बनता है, समझ गए नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम के देखते हुए यदि आप लोग कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप लोग की तो इसी तरह से आपको बनाना होगा। जो चीज़ हम बोलते हैं उस चीज़ को आपको लिखना पड़ेगा, वीडियो को 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, तब फास्ट होगा। यदि आप सोचते हैं कि मैंने ये सब संभव नहीं है हमसे, तब फिर सिलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ। जो जो बच्चा को मेरिट नहीं बना है, सबने कहा कि सर मेरा मैथ में प्रॉब्लम था, मैथ नहीं स्पीड हो सका, रीजनिंग का नहीं स्पीड हो सका, समझ गए। तो मैथ और रीजनिंग को जो है आपको टेकअप करना है। मैथ के लिए तो हम तो वादे के साथ कहते हैं कि यदि मेरा कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीखने में आपको 3 महीना का टाइम लगेगा। यदि आप 3 महीना का टाइम इस कॉन्सेप्ट में सीखने के लिए दे देते हैं, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। मेरा 5 या 7 कॉन्सेप्ट है, 7 कॉन्सेप्ट पर पूरा मैथ को सोल्व करते हैं। पहला होगा आपको डिजिट सम, समझ गए ना, डिजिट सम हो जाएगा। उसके बाद प्रोक्सीमेशन होगा, उसके बाद हो जाएगा आपको आर्यन रेशियो, उसके बाद जो भी हो आर्यन रेशियो, उसके बाद सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट माने 1 डिजिट, और उसके बाद 2 डिजिट, और उसके बाद हो जाएगा आपको क्या चीज, ये सब जो नियम है, एक तरह का जो कॉन्सेप्ट है, इस सब कॉन्सेप्ट का आप सीख जाइएगा तो मैथ एकदम फटाफट बन जाएगा। विभाज्यता का नियम, सॉरी एगो होता है आपको विभाज्यता का नियम, 8 की विभाज्यता का नियम किस तरह से करेंगे, 7 का। हम तो आपको कह दें 8 का विभाज्यता का नियम इतना परफेक्ट है कि सिर्फ 2 अंक को चेक करेंगे, उसके बाद हम जो है बनाएंगे, समझ गए ना। तो इस तरह से आप लोग को जो है 8 का विभाज्यता का नियम आपको बताते हैं। 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि लास्ट में आपको 3 डिजिट दिया हुआ है, और यदि यहाँ आपको सम हो माने इवन संख्या हो, तो 2 अंक को चेक करना है हमें, ये दोनों को जो है 8 से भागा देना, समझ गए ना, 8 से भागा देना है, भाग देना, समझ गए ना। और यदि शेषफल 0 आ जाता है तो आपको जो है कट जाएगा। यदि ओड है, समझ गए ना, तो ओड है तो क्या करेंगे इसमें कि आपको ओड में यदि 2 गो इस तरह से रहे, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट तो चेक करना है, लेकिन इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे और भागा देंगे, 8 से भाग देना है, समझ गए ना। तो ये आपको 8 का मल्टीपल हो गया, 8 का जो है आपको विभाज्यता का नियम होगा, ठीक है। इस तरह से आप लोग को टाइम टाइम पर हम आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से मैथ को फास्ट सोल्व किया जाता है। धन्यवाद।